चमक तो व्यक्तित्व में होती है, बाहरी दिखावे से बस हम खुद की बुराइयों को ढकने की कोशिश करते हैं। जो खुशियां कुछ लोग लाखों रुपए खर्च करके नहीं हासिल कर पाते, वही खुशियां कुछ लोग साधारण जीवन बिता करके मुफ्त में प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 4 मई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 4 मई 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में गज केसरी योग के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे बनता है, आपको धनवान और महान कैसे बना सकता है और कौन से भाव में बनने पर उसका क्या फल मिलता है, ये सभी चीजें आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 11:45 तक, जिसके बाद में पूर्णिमा आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात के 9:36 तक, जिसके बाद में स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं कन्या राशि में चंद्रमा सुबह के 9:21 तक है, जिसके बाद में तुला राशि में होगा। राहुकाल का समय आज के दिन 1:30 बजे से 3 बजे तक है दोपहर के। शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह के 6:02 से 7:32 तक। पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होगी, पर वहीं अगर दक्षिण दिशा में या साउथ ईस्ट दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष इन्हीं दिशाओं में लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें तो ज्यादा बेहतर है। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, काहल योग, पामर योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक अपनी जन्म पत्रिका नहीं बनाई है या ये सोचते हैं कि जन्म पत्रिका क्या है, कैसे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मुझे फायदा दे सकती है, तो एक चीज बताता हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हम बातें कर रहे हैं ये सभी जन्म कुंडली के ऊपर है। अगर आपके पास में स्वयं की जन्म कुंडली है, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेसिक्स समझना चाहते हैं, तो वही आपके लिए उपयोगी होगी। आपको न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली इसमें मिलती है और साथ ही साथ संपूर्ण राजयोगों का विवरण, जिसमें यह समझ सकते हैं कि जीवन में सफलता कब है तो वहीं संघर्ष कब तक है। अगर आप अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होते हुए आज के दिन को आपके लिए 75% पॉजिटिव बनाते हैं। यहां पर खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए शानदार दिन होगा। कोई भी एग्जाम के लिए आप उपस्थित होने वाले हैं, प्रेजेंट होने वाले हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के दिन शानदार सफलता आपको प्राप्त होगी। वहीं स्पोर्ट्समैन हैं या फिर ये कहें कि एक्टिंग करते हैं, तो आज के दिन आपके लिए भी शानदार सिद्ध होगा। यहां पर जीवन साथी के द्वारा गेन होना, पार्टनरशिप बिजनेस में एक्सपेंशन को लेकर के डिस्कशंस आपके लिए अच्छे होंगे। अच्छी प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिलेगा। तो वहीं घर परिवार का साथ और समर्थन और समर्पण तीनों ही आपको आज के दिन प्राप्त जरूर होंगे। ये चीज जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं पे नौकरी करने वाला आदमी अपने कलीग्स का सपोर्ट ना पाने से या फिर एडिक्वेट जो चाहता है उतना सपोर्ट ना पाने से परेशान हो, अपने काम में विलंब देखे, पर उस पर उसके काम पर ज्यादा असर नेगेटिव नहीं पड़ने वाला। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की। 6th हाउस के चंद्रमा को मैं अक्सर कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। तो आज का दिन एक्शंस के लिए है। चाहे बिजनेस के अंदर है, एग्रेसिवली आगे बढ़िए। सोच जो है उस पर कोई भी रोक मत लगाइए, शानदार कमाई हो सकती है। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के, रेंटल इनकम को लेकर के, एडिशनल इनकम को लेकर के नए सोर्सेज फाइंड करना चाहते हैं तो आज के दिन आगे बढ़िए।
कोई भी रोकने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं की सोच रोक बन सकती है आज के दिन, वरना सिर्फ और सिर्फ सफलता और उन्नति आज के दिन आपको मिलने वाली है। यहां पर खास तौर पर भाग्य का साथ मिलने के कारण भारत के बाहर जो कसिनोज में जाने वाले हैं उनके लिए अच्छा दिन बनने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स भी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर में ग्रोथ एडवांसमेंट तो मिलेगा ही, वहीं अच्छे लोगों का साथ, और कहीं ना कहीं पे ये कहें कि आपके जो एल्यूमनाई हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़े हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहां पर जो आपके सीनियर्स थे, आपके साथ में पढ़ने वाले थे, उनका आज के दिन समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होने से नई नौकरी में सहायता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, जो ओवरऑल 40% आज के दिन सपोर्ट देने का काम करेंगे। यहां पर शातिर रहना, चालाक, चतुर, ये 3 शब्द हैं, याद करके चल जाइए, क्योंकि आज आपको यही भूमिकाएं निभानी है। क्योंकि स्वयं के घर वाले, या फिर ये कहें कि जिनसे आप बड़ा प्रेम करते हैं, पर उन्हीं के हाथों आज के दिन आपको विश्वासघात मिल सकता है, ये कहें आपका फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। उदाहरण के तौर पर स्वयं की बहन जिससे आप बड़ा ही प्रेम करते हैं, पर आज के दिन आपको ऐसा देख, आपके पास में ज्यादा पैसा देख, आपसे अगर मदद मांगे, जानती है कि वापस देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि भाई है, मांगेगा नहीं, पर आपसे ले करके स्वयं के पति का, अपने बच्चों का या फिर दूसरों का भला करना चाहती है। आपसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही चीज कहेंगे कि लालच था। अब रिश्ता भाई बहन का बड़ा पवित्र माना जाता है, पर जब यह मानसिकता आ जाए लालच की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर खाली करने का इरादा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसी दौर से आज के दिन गुजरना पड़ सकता है, सोच समझ करके कमिटमेंट्स दीजिएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि स्वयं की संतान के द्वारा आज के दिन नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, तो अपने काम में भी मन ना लगने के कारण अपने काम से जल्द घर आने की यहां पर मानसिकता आप पर भारी रहेगी। हेल्थ वाइज समस्याएं नहीं है, पर कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली ड्रेन होने वाली सिचुएशन बन रही है, और इससे ही आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। तभी कहा हूं शुरुआत में, चालाकी, चतुराई, इन दोनों को याद रखिए, आज यही भूमिकाएं निभानी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्ट की है, पर यहां पर 4th हाउस का चंद्रमा होने के कारण कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या, मस्कुलर पेन की समस्या, आंखों के अंदर जो नसें होती हैं उनकी समस्या, प्रेशर ज्यादा बढ़ना, लगातार पानी आना आंखों से, ये समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसी के साथ में बिजनेस में लेकर के आज के दिन अगर एक्टिवली आप आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, बट आपके व्यवहार में एग्रेशन नहीं होना चाहिए। थिंकिंग में एग्रेशन है कि काम करके आगे बढ़ना है, ये मानसिकता सही है। ये मानसिकता कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसे डांट देता हूं, इसके साथ मैं अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, ये आज के दिन हानि पहुंचा सकता है। यहां पर स्वयं की इज्जत को लेकर, अपनी छवि को लेकर के आपको बहुत ज्यादा जागरूक रहना है। सोच समझ करके बातें करें, तो वहीं सामने से कोई कुछ अगर गलत बात कर रहा है तो उसे वहीं रोक करके वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। गलत लोगों की यहां पर संगति आपके लिए परेशानी बन सकती है। यहां पर नौकरी करने वाले आदमी के लिए भी यही कहूंगा, तो वहीं व्यापारी के लिए भी यही कहूंगा कि आज के दिन बहुत सोच समझ करके लोगों के साथ में उठना बैठना कीजिएगा। किन के साथ में कर रहे हैं इसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। यहां पर खास तौर पे संतान के द्वारा लाभ, उनके द्वारा प्रेम, उनके द्वारा कुछ ऐसा काम करना जिससे परिवार का नाम हो रोशन, तो यही चीजें देखने को मिलेगी। वहीं खुद भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा, तो काम में भी सफलता मिलेगी। कहता था पहले, बीच में बोलना बंद कर दिया था, पर वापस आज के दिन आपको ये कहता हूं, जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना है। यही चीज आज आपके साथ में भी होने वाली है। जो काम हाथ में लेंगे सर्वश्रेष्ठ होगा, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यहां पर प्रसन्नता के साथ में अपना दिन बिताइए, घर परिवार का ध्यान दीजिए और
उनके साथ में समय बिताने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा अच्छी चीजें यही प्राप्त होने वाली हैं और इस दिन में कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी और यही सिचुएशन लगातार आपके लिए रहने वाली है 6 तारीख की दोपहर तक। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ जो नेगेटिव और बनाएगा, तो अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन में 30% फिर भी सपोर्ट है और आज का दिन डिससैटिस्फैक्शन का है। आज का दिन इर्रेगुलरिटीज का है, यानी कि जो नॉर्मली चीजें चलती है उससे हट करके खराब हो जाना, लालच प्रवृत्ति ज्यादा होना, तो वहीं जो काम हमेशा आप करते थे उसमें ही बाधक बन जाना, ये चीजें आज के दिन फेस करने को मिलेगी। जिसके कारण अगर फैमिली बिजनेस में है तो फैमिली के जो हेड हैं उनसे ही कुछ आज के दिन आपको सुनना पड़ जाए। अगर नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर से डांट फटकार सुनने को मिल जाए, धमकी मिल जाए, यह आज के दिन देखा जा सकता है। ऐसे समय में अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट लेकर के आगे मत बढ़िएगा। यह मत सोचिएगा कि आपकी चाहे लीव की कोई एप्लीकेशन है, आपको प्रमोशन के लिए बात करनी है, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए बात करनी है, तो कुछ भी होने वाला है। कुछ भी बात लेकर के जाएंगे, उल्टे पैर ही वापस आना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर हेल्थ वाइज थोड़ा सावधान रहें। वहीं स्टूडेंट्स हैं, अपनी इमेज और अपने फैमिली की इमेज को लेकर के ज्यादा आज के दिन सावधान रहें। कहीं किसी दोस्त का साथ निभाना है, कहीं जाना है घूमने, तो ये चीजें आज के दिन छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। दोस्त बड़ा अच्छा है पर कुछ गलत करने की इच्छा आज के दिन उसके मन पर हावी है, तो वो चीज आपके साथ में जुड़ जाएगी और आपका दिन खराब कर सकती है, आपका नाम खराब कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा और यही सिचुएशन आपको 6 तारीख तक दोपहर तक देखने को मिलेगी, पर यहां पर कुछ चेंज है। वध तारा का साथ मिल रहा है जो पॉजिटिविटी में कमी देगा, तो अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स आज के दिन को 67% आपके लिए पॉजिटिव बनाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, तो वहीं कॉन्फिडेंस के सहारे काम करने की यहां पर इच्छा ज्यादा है। भाग्यवशात काम होने की संभावना ज्यादा है। परिवार वालों का, ससुराल वालों का, दोस्तों का, वहीं कलीग्स का साथ आपको ज्यादा मिलेगा, जो आपके कामों को बड़ी आसानी से पार लगा सकता है। इस समय मैं ये भी कहूंगा, कोई स्पेशल उपलब्धि अगर मिली है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सबसे बेहतर समय आपको मिल रहा है। सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिलेगी, तो वहीं दोस्ती जो है अट्रैक्शन में आकर के ज्यादा होगी। यहां पर चाहे एक्वेंटेंसी कहें कि जान पहचान है किसी के साथ में, तो वो जान पहचान भी सिर्फ इस वजह से होगी कि सामने वाला जो भी है वो ज्यादा अच्छा दिखता है या दिखती है। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी आप काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने वाले हैं या तो फिर कोई कमिटमेंट देने वाले हैं, तो आपको बोल दूं कि इस समय को अभी छोड़ दीजिएगा। जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आता, जो कि आएगा 8 तारीख को रात को, तब तक इस चीज को टालना ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर कम से कम इस चीज का इंतजार करें कि वध तारा हटके शेम तारा या संपत तारा का साथ मिले तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 28% सपोर्ट की है। यहां पर जो चीजें गलत हो सकती है उसके गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। बहुत खर्चे करना, कहीं ना कहीं स्वयं की मूर्खता, यहां पर ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं गलत लग सकता है, चुभ सकता है, पर सच्चाई यही है कि स्वयं की मूर्खता के कारण आज के दिन लॉस उठाना पड़ सकता है। मिसकैलकुलेशन हो गई, गलत कमिटमेंट दे दिया, दूसरे के भरोसे बैठ गए, इसके कारण स्वयं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं आज के दिन कोई पुलिस केस या फिर न्यायिक मामला आपके अगेंस्ट दर्ज कराया जा सकता है जो आपकी इमेज धूमिल कर दे, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि स्त्रियों के द्वारा रचे गए यहां पर कोई भी साजिशें हैं उसमें फंसने की आपके चांसेस ज्यादा हैं। सोच समझ करके कैरेक्टर का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। कहीं भी पैर फिसला तो आपके लिए बहुत भारी बढ़ सकता है ये वाला सिचुएशन।
यहां पर मन को काबू में रखें, तो वहीं घर परिवार के साथ में समय ज्यादा बिताएं। काम नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, पर गलत करने से, गलत आचरण से, गलत तरीकों से स्वयं को रोकें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। अच्छी प्लानिंग होना, उस प्लानिंग का एक्शन में आना, और कहीं ना कहीं जो आप लोगों से मिल रहे हैं ताकि आपका काम बन जाए, या तो फिर कोई गवर्नमेंटल काम है, यहां पर गवर्नमेंट की सहायता से कोई काम होना है, तो वो काम आपका निकल जाए, उसके लिए आप लोगों की एक ग्रुपिंग बना रखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध जरूर होंगी। पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज लिखित में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर जो युवक हैं या युवती हैं, शादी के संबंध में बंधना चाहते हैं पर सही अभी तक रिश्ता नहीं मिल पाया है, तो इस समय में कोशिशें अगर करें, यानी कि अगले आने वाले 6 तारीख की दोपहर तक अगर आप कोशिशें करें, तो आपके लिए चांसेस इस समय में प्रबल बन सकते हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे, तो वहीं साजिशों से बचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर व्यापारी वर्ग के जो भी लोग हैं, खास तौर पे जो भी मैन पावर का काम करते हैं, एजेंसीज चलाते हैं, उनके लिए यह समय सबसे बेस्ट रहने वाला है, सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पर खास तौर पे जो भी स्ट्रगल करते हैं आर्टिस्ट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, चाहे सपना है बॉलीवुड में कहीं भी इंडस्ट्री में एंट्री का, सॉन्ग राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, स्क्रीन प्ले राइटर है, या फिर ये कहूं कि नाटक करते हैं, तो आज के दिन सिलेक्शन के चांसेस, पॉजिटिव न्यूज के आने के चांसेस, पॉजिटिव लोगों से मिलने के चांसेस, जो आपका काम बनवा दें उसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। कान और आंख दोनों खुले रखिएगा, अपने प्रयासों में कमी मत रखिएगा। यहीं पर टैलेंट एजेंसीज जो हैं, हेड हंटिंग एजेंसीज जो हैं, उनके लिए भी शानदार समय बीतने वाला है। ये यहां पर सफलता मिलेगी, तो वहीं अपनी प्लानिंग को बड़े ही एग्रेसिवली आप आगे पुश करते हुए नजर आएंगे, जो एक्शन में लाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी की सेल को लेकर के इस समय में कोई भी कोशिश आपको सफलता दे सकती है, तो वहीं धार्मिकता की तरफ रुचि आपकी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहां पर नौकरी जो भी इंसान करता है, खास तौर पे मार्केटिंग एजेंसी से है या मार्केटिंग प्रोफाइल में काम करता है, उनके लिए आज के दिन बहुत ही अच्छा बन सकता है। आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स। 75% दिन आपके लिए सपोर्ट का बनाते हैं, पर इसको सपोर्ट नहीं पॉजिटिव भी बोला जा सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलना आज के दिन आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। बस ध्यान रखना है तो अपनी सेहत का, और क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं उस पर। कोई भी गलत चीज लिखने से छूटिएगा, यहां पर बस इतनी सी सावधानी रखनी है। इसके अलावा बच्चों से शानदार सफलता की आज के दिन उम्मीद की जा सकती है। घर परिवार का साथ, पिताजी आपके कहने में, या फिर ये कहूं कि जो आप मांगे वो आपको मिल जाए, ये चीज आज के दिन आप देख सकते हैं। तो वहीं व्यापार में सफलता, और नौकरी करने वाला आदमी आज के दिन अगर कोई अपनी इच्छा जाहिर करे या फिर कंपटीशन की तरफ जाने की कोशिश करे, तो उनको सफलता इस समय में जरूर मिलेगी। यहां पर लॉस के चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन गेन है, और गेन के अंदर सावधानी के साथ में आगे बढ़ें, तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। यहां पर रेड कलर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 28% सपोर्ट की बन रही है। यहां पर सिल्वर लाइनिंग जिसे मैं कह सकता हूं, या फिर ये कहूं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है, वो ये है कि दोस्तों से और रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं सपोर्ट और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन
मिल सकता है, उसकी आशा की जा सकती है। उसके अलावा घर परिवार से आज के दिन आशा नहीं की जा सकती। घर में कोई परेशानी है और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, खुद परेशानी में अटके हैं, उनसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सहायता नहीं मिलेगी। तो वहीं रोगों से भी त्रस्त रहेंगे और खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र में ज़्यादा हैं, हिस्टीरिया की परेशानी से इस समय में जूझना पड़ सकता है। अगर डेवलप हो रही है तो यहाँ पर सीवियर स्टेज में जाने की संभावनाएं ज़्यादा उत्पन्न होने वाली हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आज के दिन कटुता इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि ससुराल पक्ष का बीच में अनबन, या तो फिर ये कहें कि बीच में दखलंदाजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर वही सिल्वर लाइनिंग जो कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, वही चीज़ देखने को मिलेगी कि बाहरी रिश्तेदार, दोस्त बीच में रोक रुकाव के लिए आ जाए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करूंगा आज के विशेष उपाय की कि गज केसरी योग क्या है, कैसे बनता है, धनवान और महान आपको कैसे बना सकता है। गज केसरी योग ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है एक ऐसा राजयोग है जिसका मतलब है हाथी के ऊपर सवार सींग। इस योग को बहुत शुभ और उत्तम बताया जाता है क्योंकि इस योग का निर्माण तब होगा जब गुरु और चंद्रमा की खास स्थिति बनती है। गुरु और चंद्रमा जब किसी राशि में साथ बैठे हो या फिर गुरु जिस राशि में हो उससे चौथे, सातवें और 10वें घर में चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग बनता है। और ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होगा वो गुणवान, ज्ञानी और उत्तम गुणों वाला होगा। तो अब बात करेंगे आपकी कुंडली की, कहां गजकेसरी योग बन रहा है, इसका शुभ प्रभाव आपको क्या मिलेगा। इन सभी पर आज के दिन हम चर्चा करने वाले हैं 12 ही भावों पर। ध्यान से सुनिएगा, अपनी कुंडली है तो सामने ले लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं गजकेसरी योग जो प्रथम भाव में निर्मित होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पहले भाव में यानी कि लग्न भाव में गजकेसरी योग बनता है तो जातक कोई नेता या अभिनेता बनेगा। ऐसे जातक देखने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे और उसका लाइफस्टाइल राजाओं के जैसा होता है। और इतना ही नहीं, इस योग के प्रभाव से किसी गलत रास्ते पर वो कभी नहीं जाता। फिर बात आएगी द्वितीय भाव की। अगर किसी इंसान की कुंडली में गजकेसरी योग दूसरे भाव में बने, द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में बनता है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी उच्च घराने में होता है। इस इंसान की बातों को भी लोग बड़े ही गौर से सुनेंगे। साथ ही इसके पास में धन की कभी कमी नहीं होगी। जिस भी इंसान की कुंडली में सेकंड हाउस में गजकेसरी योग बने, ऐसे में यह इंसान कुशल वक्ता होता है। गुरु धर्म का कारक ग्रह है तो ऐसे में धर्म से जुड़े क्षेत्रों में वक्ता, प्रबंधक बन सकते हैं। फिर बात आती है गजकेसरी योग का निर्माण अगर तृतीय भाव में हो तो जिस भी इंसान की कुंडली के तृतीय भाव में गजकेसरी योग बने तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसके भाई बहनों के लिए भी काफी अच्छा बन जाता है। ये इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के भाई बहन को भी उच्च पद प्राप्त होता है, ब्यूरोक्रेट पद प्राप्त होता है। और ऐसे इंसान जातक बहुत पराक्रमी और मान सम्मान पाने वाले होंगे। फिर बात आएगी फोर्थ हाउस की। अगर यहां पर गजकेसरी योग बने तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मां से बहुत प्यार और लाभ दोनों हासिल होंगे। इसके अलावा इनके पास में प्रॉपर्टी की कभी भी कमी नहीं रहेगी। भूमि और वाहन का उच्च सुख जिसे कहा जाता है, भरपूर सुख जिसे कहा जाता है, वो इन्हें प्राप्त होता है। और साथ ही जिस भी इंसान के फोर्थ हाउस में गजकेसरी योग बने यानी कि चतुर्थ भाव में अगर योग बने तो इनके पास में शानदार बंगला और शानदार गाड़ी जरूर मिलेगी। फिर बात आती है पंचम भाव की। अगर पंचम भाव में गजकेसरी योग बने तो ऐसा इंसान बुद्धि के बल पर धन कमाएगा। ऐसा इंसान बुद्धिमान कहलाएगा। अच्छे स्कूल टीचर या फिर वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई उच्च कोटि का लेखक भी बन सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे इंसान की संतान के भी उच्च पद पर आसीन होने के योग अधिक बनते हैं। अब बात आती है सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में अगर गजकेसरी योग बने तो ये योग छठे घर में आकर के कमजोर पड़ जाता है। पर
ऐसे में शत्रु थोड़ा दब करके रहेगा। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो इतना ज्यादा पॉजिटिविटी इस योग में फिर भी नहीं मिल पाएगी, पर शत्रु से यहां पर षड्यंत्र होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब बात आती है सप्तम भाव की। अब जीवन साथी का माना जाता है सप्तम भाव, और इस योग के बनने के जीवन साथी उच्च पद पर आसीन होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति की शादी भी किसी बड़े घराने में होगी। स्वयं का जो घर है उससे बड़ा ही घराना मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी ऊंचे विचारों वाला होता है, बड़े काम करने वाला होता है। फिर बात आती है अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में अगर गजकेसरी योग बने तो ऐसे लोग दर्शन शास्त्र, आध्यात्मिक विषय, रहस्यमयी विद्याएं, इनमें ज्यादा रुचि रखेंगे। यानी कि इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये भी आ गए। अब इस योग के प्रभाव से तंत्र मंत्र का ज्यादा ज्ञान मिलेगा, साथ ही धन के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर इसका योग का जो प्रभाव है यह व्यक्ति को अचानक से धन लाभ देता है, और इतना जितनी की सोच नहीं है। जो सोच नहीं सकता उससे ज्यादा बड़ा धन लाभ इन्हें मिल सकता है, पर उसके लिए एक उम्र होती है। फिर बात आती है नवम भाव की। तो नवम भाव में जब गजकेसरी योग बने तो जातक को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। व्यक्ति को कर्म से ज्यादा भाग्य के द्वारा मिलता है, और ऐसा इंसान बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। भगवान के प्रति भी सच्ची श्रद्धा रखता है। अब बात आती है दशम भाव में गजकेसरी योग की। जिस भी इंसान के दशम भाव में गजकेसरी योग बने, यह इंसान उच्च पद प्राप्त करेगा, साथ ही पिता के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इस योग के प्रभाव से इंसान पिता को भी उच्च पद की प्राप्ति करवाता है। यही नहीं, ऐसे जातक भाग्य से ज्यादा कर्म को महत्व देते हैं। इसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, और उच्च श्रेणी में जाने के द्वार इनके लिए खुलते हैं। अब बात आती है 11वें भाव की। तो 11वें भाव में यानी कि एकादश भाव में अगर गजकेसरी योग बने तो ऐसे व्यक्ति आय काफी ज्यादा रहेगी। जो सोच सकता है, जो मेहनत करता है, उससे ज्यादा ऐसा व्यक्ति आय से अधिक स्रोत के जरिए धन कमाता है, और ऐसे इंसान को कम मेहनत में ही काफी धन हासिल हो जाता है। जिसको हम कहते हैं ना कि काम कुछ नहीं करता है, पैसे इतने कमाता है। ये जो हम अक्सर ये चीजें सुनते हैं, वही इंसान है ऐसा कि काम हमें लगता है करता नहीं है, करता पूरा है, पर जो मेहनत करता है उसके मुकाबले जो इसको फायदा होगा वो उस मेहनत से ज्यादा होगा। और ऐसे ही इंसान की इनकम काफी ज्यादा होगी और फैले हुए व्यवसाय से आएगी। अब बात होती है 12th हाउस की। 12th हाउस में अगर गजकेसरी योग बने, यानी कि द्वादश भाव में अगर गजकेसरी योग बने, तो यह योग कमजोर पड़ जाता है। ऐसा इंसान धर्म कर्म के कामों में काफी धन खर्च करेगा, लेकिन अपने घर से दूर जाकर के, विदेश में जाकर के, या फिर यह कहूं जिस भी गांव, कस्बे में, शहर में रहता है, उस शहर से दूर जाकर के ही इसको सफलता मिल सकती है। अपनी जन्मभूमि पर इसको सफलता नहीं मिल पाएगी। आज के लिए इतना ही। 12 ही भावों में गजकेसरी योग जब निर्मित हो तो क्या मिल सकता है और कहां पर कमी होगी, हर चीज के बारे में आपको बताया हूं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये योग जितना पॉजिटिव है, हर किसी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए है, तो आज इस चीज की आपको क्लैरिटी मिली है कि कहीं कहीं पर यह योग बनने पर भी प्रबल नहीं बन पाता। तो ऐसे में स्वयं की कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उनका क्या असर है आपकी जिंदगी में, इसको पता करना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि कहने के लिए तो इंसान आपको कह सकता है कि गजकेसरी योग बन रहा है, बहुत ही बड़ी बात है, पर उसका फायदा क्या है, जब तक ये स्वयं को ना मालूम हो तब तक इस योग का फायदा कैसे उठाएं, इस बारे में सोचिएगा। मेरी कोशिश यहां पर यह है कि आपको जागरूक बना सकूं, ताकि अगली बार जब भी किसी ज्योतिषी के पास में जाएं, वो कुछ कहे तो वापस उसको पूछने के लिए आपके पास में जरूर सवाल हो। चकाचौंध ना रह जाएं, कहीं ये ना सोचें कि अरे मैं जिनके पास में आ गया उन्हें तो सब मालूम है, उन्होंने तो सब बोल दिया। अक्सर देखा गया है जब
आप ऑनलाइन ऐप्स पर जाते हैं। ये शिकायत नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। कई लोगों ने इसको अब बिजनेस बना दिया है, या ये कहूं कि एक ऐसा मॉडल बना दिया है जहां पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिनट के ऊपर रुपए चार्ज कीजिए, उनको कुछ भी कहिए और उसके बाद में ऑफलाइन हो जाइए तो ज्यादा बेहतर है। हमारा विश्वास इसमें कभी भी नहीं है, क्योंकि पिछले 40 सालों से मेरे पिताजी इसमें हैं, उनसे पहले मेरे दादाजी, जिन्होंने भारत के अंदर घर घर तक ज्योतिष पहुंचाने का काम किया, वो श्रीमाली हैं। इस संसार में ही नहीं बल्कि ज्योतिष जगत में मेरे दादाजी यानी कि श्री राधा कृष्ण श्रीमाली जी को ज्योतिष के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता था। और यही नहीं, उनके बाद में मेरे पिताजी और अब मैं यहीं पर इसी में आप सभी की सेवा के लिए यहां पर उपलब्ध है। कोशिश ये नहीं है कि कमाई करनी है, कोशिश ये है कि जो भी इंसान समस्या के साथ में आए उसकी समस्या का समाधान जरूर हो, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं थी, हर इंसान के लिए थी और हर इंसान तक पहुंचाने का दायित्व हमने उठाया है। और वही कोशिश YouTube के माध्यम से करते हैं ताकि हर इंसान तक ये जो ज्ञान है ये पहुंच सके। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि हमारा प्रयास सफल हो, आपको पसंद आए, और अगर आता है तो इसे लाइक करके तो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं कि अगली चीज आपको क्या पता करनी है। कहीं आपके कोई डाउट है, किसी ज्योतिष के प्रिंसिपल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ऐसी चीजें अगर आप पूछें तो देख करके बड़ी खुशी होती है कि वाह, किसी को इस चीज में इंटरेस्ट है और जानना चाहता है। वरना हर इंसान आकर के राशि देख करके तो आगे बढ़ ही सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर सिर्फ दिन कैसा रहेगा ये नहीं, जीवन कैसा रहेगा इसका ज्ञान होना जरूरी है। हमेशा की तरह आप सभी को यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।